हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इस पूरे जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमने सीखा है वहाँ तक अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। अब तक हमने सीखा है सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट के बारे में, और वो सब का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बट आज का ये जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। तो अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिले। अब तक मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट C++ DSA सीरीज़ का हाफ तक मैंने कंप्लीट किया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में, और अभी बहुत सारा बाकी है आना। तो अगर आपको स्टे ट्यून रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें पहले। तो पहला समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मर्ज सॉर्ट होता क्या है। मर्ज का मतलब क्या है? मर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। चाहे वो दो चीज़ हो, चाहे वो तीन चीज़ हो, कितने भी चीज़ों का अगर हमें जोड़ना होगा तो हम उसको मर्ज कहते हैं। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट इज़ एन एल्गोरिदम दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग एन एरे इनटू स्मॉलर सब एरेज। मतलब है कि हम एक एरे को हम टुकड़ों में बांटेंगे, हम एक एरे को मल्टीपल सब एरेस में तोड़ेंगे और उसको फिर साथ में मर्ज करेंगे, जो क्या होगा, हमारे सॉर्टेड एरे बन के आएगा, ठीक है। आप सोच के इमेजिन करते होंगे कि क्या है एग्जैक्टली, नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपको एक एरे दी जाती है, आप उस एरे को तोड़ते हो और उसको आप सब एरेस में डिवाइड करते हो। फिर उससे क्या होगा कि जब आप एक एक एरे को सॉर्ट करोगे सब एरेस को, तो आप लास्ट में उसको एक साथ जोड़ने का काम करते हो। तो इसी को कहते हैं हम मर्ज सॉर्ट। तो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ मर्ज सॉर्ट इज टू डिवाइड द एरे इंटू टू हाफ्स, सॉर्ट ईच हाफ एंड देन मर्ज द सॉर्टेड हाफ बैक टुगेदर। मतलब क्या होता है कि आप पहले तोड़ोगे एक दूसरे को, मतलब एक एरे को, फिर उसके बाद आप एक एक हाफ को आप ना मर्ज करोगे, आप एक एक हाफ को आप सॉर्ट करोगे। और जब हर एक पार्ट सॉर्ट होता है तो फाइनली जो सब एरेस है हम उसको साथ में सॉर्ट करने का काम करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड। मतलब जब तक वो कंप्लीट एरे सॉर्ट नहीं होता तब तक हम ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो मर्ज सॉर्ट का ये एक बेसिक डेफिनेशन है, आपको इतना समझ आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम समझते हैं कि मर्ज सॉर्ट काम कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एरे दिया गया रहेगा जो एक अनसॉर्टेड एरे है। यहाँ पे एलिमेंट्स सब रैंडमली पुस्ट किया है, मतलब आपको नहीं पता कि ये सॉर्टेड नहीं है ये। तो अगर आपको अभी इसको सॉर्ट करना है तो अभी क्या करोगे आप? पहली बात ये जो एरे की जो लेंथ है वो एक n लेंथ है, ठीक है। n एलिमेंट्स का एक लेंथ है। पहले आप इसको n/2 करोगे और इसका जो मिड वैल्यू वो निकालोगे, जो मिड एलिमेंट है वो। तो अभी फॉर एग्जांपल ये मिड एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ तक 3 तक। तो ये जो 3 तक है वो यहाँ पे आएगा एक लेफ्ट सब एरे, और एक होगा 3 के आगे का एलिमेंट्स होगा राइट सब एरे, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, जो ये मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, लेफ्ट सब एरे, राइट सब एरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, अभी ये जो है सब एरे, इसको भी मैं डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको कैसे डिवाइड किया मैंने, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, 4 को मैंने डिवाइड किया। तो क्या हो गया, 2 एलिमेंट्स मिला मुझे, 43 और 3 करके एलिमेंट मिला, और ये 38 का और 27 का अलग एलिमेंट मिला। सेम गोस विथ हियर ऑल्सो, यहाँ पे ये 2 का एक एलिमेंट मिला, 2 का एक सब एरे बना, और इसका एक एलिमेंट मिला। अभी क्या है यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको वापस तोड़ना है इसको, जो भी दो दो एलिमेंट कह रहे हैं इसको तोड़ना है। तो क्या होगा, 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10, ठीक है। तो अभी आपने हर एलिमेंट को एक एक टुकड़े में बांट लिया है, ठीक है। आपने एरेस को सब एरेस में कन्वर्ट किया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको देखना है कि ये जो 2 है उसमें से सॉर्टेड वे में कौन सा है। क्या ये सॉर्टेड वे में 38, 27? नहीं। तो इसको स्वैप करो, तो क्या आएगा, 27, 38, ओके। यहाँ पे 43 और 3 जो है वो क्या सॉर्टेड वे में है? तो आप बोलोगे नहीं, तो उसको स्वैप करो। तो ये स्वैप हो गया और अपन इसको मर्ज किया, ठीक है। इसको ही बोलते हैं मर्ज सॉर्ट, अपन मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे 982 सही है, इसको अपन सेम टू सेम लाया, नीचे लाया, और ये 10 आके लाया, तो अपन ने 10 को आके लिख लिया यहाँ पे। अभी जब आप इन दोनों को देखोगे तो क्या ये सॉर्टेड वे में है, 27, 38, 3, 43? आप बोलोगे नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अभी यहाँ पे एक नया चीज़ आता है जो है आई और जे पॉइंटर। आई और जे पॉइंटर क्या है, यहाँ पे अपन फॉर लूप चलाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, एक आई पॉइंटर आएगा, और ये जो आई पॉइंटर है वो चेक करेगा कि ये जो जे पॉइंटर है क्या वो
सही से मतलब क्या वो स्मॉलर है? क्या 27 इज स्मॉलर देन 3? तो आप बोलोगे नहीं, तो स्वैप होगा वो, और स्वैप होगा और यहाँ पे जो वैल्यू है आई की वो यहाँ पे आ जाएगी 3 करके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो है 27 वो चेक करेगा 43 के साथ, तो 27 ही स्मॉलर है तो वो वैल्यू नीचे आ जाएगा। अभी 38 है वो चेक होगा 43 के साथ, तो 38 ही स्मॉलर है, 38 यहाँ पे आएगा और 43 यहाँ पे आएगा। तो ये जो है ना, ये जो बन रहा है वो है के करके, वो एक के वेरिएबल है, ये आई वेरिएबल और ये जी वेरिएबल। आई का जो पॉइंटर है वो जे के जो पॉइंटर है, जे के जो ब्लॉक से उससे कंपैरिजन होगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो जाके के में स्टोर होगा, ठीक है। इतना ही आसान है। तो उसके बाद हमने यहाँ भी एग्जांपल देते हैं, वैसे ही किया मैंने। 9 को अपन ने लिया और 10 से पॉइंट किया, तो 9 छोटा है तो 9 आया यहाँ पे। 82 को चेक किया 10 से, तो 82 बड़ा है, 9 10 छोटा है तो स्वैप हो गया और 10 की वैल्यू यहाँ पे आई, 82 की वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है। सेम गोस विद हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी आई की वैल्यू जे की वैल्यू आएगी, जे की पॉइंटर आएगी, और आई की पॉइंटर जे की पॉइंटर से हर एक से कंपेयर होगा, और जो वैल्यूज़ है वो के में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आसान है, और इस तरीके से हमारा जो फाइनल मर्ज सॉर्ट है वो बन जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझा फिर से देख लेना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोड लिखते समय आपको बहुत डिफिकल्टी फेस होगा अगर आपको नहीं समझा कि ये काम कैसे करता है तो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि व्हेन टू यूज़ मर्ज सॉर्ट। अभी तक हमने जो भी सीखा है वो क्या सीखा है कि हम लोग सिर्फ स्मॉल डेटा सेट में यूज़ कर सकते हैं, लार्ज में नहीं कर सकते। बट इसका स्पेशलिटी ये है कि ये लार्ज के लिए ही बना गया है, ये स्पेशली लार्ज साइज डेटा सेट के लिए बना गया है। तो इसमें मर्ज सॉर्ट एक बहुत एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहा जाता है, और जहां आपको स्टेबिलिटी एक प्रायोरिटी है, आप मर्ज सॉर्ट पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कि जो मर्ज सॉर्ट है वो किस लिए बनाया गया है, क्या वो स्मॉल डेटा सेट के लिए बनाया गया है कि लार्ज डेटा सेट के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्पेसिफिकली बनाया गया है लार्ज एरे साइज और डेटा सेट के लिए, ठीक है। आई थिंक सो आपको इतना क्लियर हो चुका है। अभी समझते हैं कि एडवांटेज क्या है मर्ज सॉर्ट का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेल सूटेड फॉर लार्ज डेटा सेट। पक्का हमने यही सीखा अभी तक व्यक्ति कि जो लार्ज एरेस है, लार्ज डेटा सेट है, उसके लिए मर्ज सॉर्ट बेस्ट है। और ये फास्ट रिकर्सिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसमें क्या होगा कि आप एक एक चीज़ को देखो बार बार कर रहे हो, आप एक बार मर्ज कर रहे हो फिर सॉर्ट कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, पहले आप क्या कर रहे हो, आप टुकड़ों में बांट रहे हो, फिर आप उसको मर्ज मर्ज मतलब एक चीज़ को बार बार रिकर्सिवली कर रहे हो उसको। तो इसलिए जो मर्ज सॉर्ट है वो फास्ट रिकर्सिव सॉर्टिंग टेक्निक है। अभी इसकी एक दिक्कत है जो इसको शायद उतना एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंट है, बट एक होता है ना कि हर एक चीज़ का नेगेटिव पार्ट होता है, तो उसी में मर्ज सॉर्ट का नेगेटिव पार्ट है कि बहुत स्पेस खाता है, ठीक है। इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्पेस है वो बहुत खाता है अपना मर्ज सॉर्ट। और ये स्मॉल डेटा सेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं, क्योंकि अगर आप 4-5 एलिमेंट्स में आप मर्ज सॉर्ट करोगे तो डेफिनेटली आप खुद ही बोलो ना कि क्या ये आपको लेंदी नहीं पड़ेगा, क्या ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगने रहा है आपको। क्योंकि आप जब सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ कर सकते हो, आप जब इंसर्शन सॉर्ट यूज़ कर सकते हो, आप जब बबल सॉर्ट यूज़ कर सकते हो, तो आप मर्ज सॉर्ट क्यों यूज़ करोगे अगर आपके डेटा सेट बहुत स्मॉल है, अगर 100 एलिमेंट्स 200 एलिमेंट्स। तो उसी के लिए मेरे हिसाब से शायद सिलेक्शन और बबल सॉर्ट ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए शायद मर्ज सॉर्ट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी सुडो कोड समझते, ठीक है। आप देख के डर गए होंगे कि इतना कॉम्प्लेक्स सुडो कोड है। कॉम्प्लेक्स नहीं है सच, मैं आपको एक्सप्लेन करने को अपना बेस्ट दूंगा इसमें, क्योंकि बहुत लोग इसको जो है ना कॉम्प्लेक्स तरीके से सिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, शायद आपको नहीं समझे, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा कि जितना मेरी तरफ से होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप मुझे बताओ, हमने जितना अभी तक समझा है, क्या मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि पहले हमें मर्ज करना होता है, इसमें एक तो है मर्ज करना होता है और एक हमें सॉर्ट करना होता है, ठीक है। ये दो चीज़ है। तो इसमें क्या मैं ये भी कहूँ कि हमें डिवाइड भी करना होता है कहीं ना कहीं, तो आप बोलोगे सही है, डिवाइड करना ही होता है हमें। तो इसमें हमें 3 चीज़ें करना होता है, एक है डिवाइड, फिर मर्ज और उसको सॉर्ट करना होता है, ठीक है। तो अभी मैं बोलता हूँ कि एक मर्ज सॉर्ट करके मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जहाँ पे 3 चीज़ें आएगी, एक होगी एरे, एक होगी लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट और राइट क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, ठीक है। अभी मैं कहूँगा जब तक लेफ्ट की वैल्यू राइट से कम है तब तक मैं बोलूँगा कि मिड वैल्यू निकालना, मतलब मिड वैल्यू तो चाहिए हमें, मिडिल वैल्यू के बिना हम कैसे इसको टुकड़ा करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। अभी ये 3 चीज़ है, एक तो है कि एरे की लेफ्ट और मिड वैल्यू तक एक एरे बनेगी, मतलब सब एरे बनेगी, लेफ्ट सब एरे, एक बनेगी मिडिल से लेके राइट तक की सब एरे, और एक बनेगी जो लेफ्ट मिडिल और
राइट, तीनों का मिला के एक सॉर्टेड एरे, एक मर्ज्ड एरे, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ तो चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मर्ज। अभी यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम लिखेंगे कि एक n1 करके मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, जहाँ पे क्या होगा कि जो लेफ़्ट की जो वैल्यू है, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू, उसको हम ट्रैवर्स करेंगे, एक हम राइट मोस्ट ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अभी मैंने और एक चीज़ यूज़ किया जो है आई फंक्शन। आई फंक्शन मैंने आपको क्या कहा कि जो लेफ्ट हाफ है एक तो वहाँ जाएगा और एक जाएगा जो मिडल्स के राइट हाफ है वहाँ ना जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, जब मैंने आपको दिखाया था लास्ट वाला पार्ट, सॉर्टिंग वाला पार्ट, वहाँ पे मैं 3 चीज़ दिखाया आपको। एक था कि आई जे क्या है, एक तो आई है जो जे की पॉइंटर से कंपेयर करेगा, और एक के जो है वो अपने वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, वाइल जो आई की वैल्यू है वो लेस देन n1 है एंड जे की वैल्यू है वो लेस देन n2 है, तब तक क्या करना, जो लेफ्ट हाफ है उसको, हाँ, और जब तक लेफ्ट हाफ है, ठीक है, वो लेस देन राइट हाफ है, तब तक क्या करना, जो लेफ्ट हाफ है उसको इंक्रीज़ करना, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट करना, ओके। और एल्स मैंने क्या कहा कि जो एरे की जो के वैल्यू है उसमें आप के की जो वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू आती है, उसको ऐड करते जाना, जिससे क्या होगा, हमें जो सॉर्टेड एरे है हमें मिल जाएगा। और ये लास्ट चीज़ मैंने क्या कहा कि वाइल जब तक आई की वैल्यू लेस देन n1 है, तब तक क्या करना, लेफ्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना और के की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करना, क्योंकि हम जब पॉइंटर, जब हमारा एक जो वैल्यू है वो यहाँ के पे आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं ना। तो वैसे ही के की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, के की वैल्यू भी नेक्स्ट पॉइंटर पे आनी चाहिए, तो इसलिए, ठीक है। और अगर समझो कि नहीं होती है बाई चांस, तो अपन क्या बोलते हैं, जो जे की वैल्यू है अगर वो लेस देन निकली तो जे की वैल्यू आनी चाहिए पॉइंटर में, और के की वैल्यू को भी हमें इंक्रीमेंट करना है पॉइंटर से। तो इस तरीके से हमें सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। अगर आपको समझा इतना बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो मैं आपको एक कोड जब लिखूँगा तभी आपको फिर से हर एक डिटेलिंग में एक्सप्लेन करूँगा। आई होप सो आप ध्यान से अटेंड करें, एक पेपर और पेन लेके बैठे, ताकि मैं आपको जो भी बोलता हूँ सब लिख के लेना, ठीक है। तो अभी हम कोड लिखते हैं मर्ज सॉर्ट का। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक फाइल, मर्ज अंडरस्कोर सॉर्ट अंडरस्कोर सीपी डॉट सीपी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो ना जो कोड टेम्पलेट है वो इंपोर्ट करता हूँ, तो और अभी मैं फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। अभी फंक्शन क्या होगा, मेरा सबसे पहले फंक्शन होगा, मैं लिखूँगा वॉइड मर्ज सॉर्ट का फंक्शन, ठीक है। मर्ज सॉर्ट का फंक्शन पहले लिखता हूँ मैं, और फिर मैं मर्ज का लिखता हूँ। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, बेसिकली मेरे को एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर में मैं लिखता हूँ, ठीक है। एरेज मैंने प्रेफर नहीं करता इसलिए, क्योंकि एरे से बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो मैं सब सोचता हूँ कि वेक्टर ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आपको वेक्टर आता होगा मेरे हिसाब से, नहीं आता होगा जाके एस टी एल लाइब्रेरी का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने वेक्टर सिखाया कैसे काम करता है, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम्परसेंड एरे, और फिर मैं बोलूँगा एंड वी विल चाहिए लेफ्ट और एक चाहिए राइट, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट, ओके। तो ये तो मेरा सबसे बेसिक चीज़ है। अभी मैं लिखता हूँ, मुझे मिडिल इंडेक्स, चलो मैं पहले लिखता हूँ कंडीशन लिखता हूँ, जो कंडीशन क्या करेगी, चेक करेगी कि जो हमारा लेफ्ट वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ना, तो लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट, ओके। नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए नहीं हमें, तो ये तो हो गया। और मैं लिखूँगा अभी कि मुझे भी मिडिल इंडेक्स निकालना है, तो मैं बोलूँगा एंड मिड इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट, राइट राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट, ओके। और फिर मैं डिवाइड बाय 2 करेगा, ओके। तो इससे क्या होगा, जो लेफ्ट की वैल्यू है हमें इससे मिड वैल्यू मिल जाएगी, मिडिल की वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं रिकर्सिवली सॉर्ट करने के लिए एक लेफ्ट और राइट सब एरेज बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा मर्ज सॉर्ट, जहाँ पे क्या होगा, एक तो आएगा मेरा एरे की जो एरे की वैल्यू, और लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करते समय सोडोपोल, तो ये आएगा। और दूसरी चीज़ क्या आएगी, एक आएगी मर्ज सॉर्ट, और एक जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे मैं लिखूँगा एरे की वैल्यू लूँगा और मिडिल की +1 वैल्यू लूँगा, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन एग्जैक्टली मिडिल दोगे तो फिर वो पॉइंट में आता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका एक नेक्स्ट वैल्यू जो आती है वो मुझे चाहिए, तो मैं लिखूँगा राइट, ठीक है। यहाँ पे मिड आना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट से लेके मिड, ओके। मैंने गलती से राइट लिखा, तो लेफ्ट से लेके मिडिल वैल्यू तक चाहिए,
और एक मिडिल से लेके राइट वैल्यू तक चाहिए, ठीक है, RIGH, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ओके। और फिर लास्ट चीज़ करूँगा मैं सॉर्टेड एरे के लिए, सॉर्टेड एरे के लिए जहाँ पे मैं एरे की वैल्यू, एक लेफ्ट की वैल्यू और एक मिड की वैल्यू और एक राइट की वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी वैल्यू से हमें मिल जाएगा, मतलब जो सॉर्टेड एरे है हमें वो मिल जाएगा। और यहाँ पे सॉर्ट, सॉर्ट, ओके। तो इतना हो गया है हमारे हिसाब से। यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा, मिड की वैल्यू लेफ्ट सही। अच्छा ओके, मैं इसको सॉर्ट तो नहीं कर रहा ना अभी फिलहाल के लिए, मैं मर्ज सॉर्ट भी तो मैं मर्ज लिखता हूँ क्योंकि मुझे इसका फंक्शन लिखना है वैसे भी, ओके। तो इतना हो गया। तो यहाँ तक तो हमारा सब क्लियर है, आई थिंक सो। आपको समझ भी आया होगा कि मैंने यहाँ तक तो क्या किया है। अभी मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो होगा वॉइड मर्ज, ठीक है। मुझे एक मर्ज फंक्शन लिखना है ताकि मुझे जो भी वैल्यूज है उसको मर्ज करने हैं। और मैं यहाँ पे भी सेम चीज़ को मैं लिखूंगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ वॉइड का, वॉइड मर्ज का। पहले चीज़ तो क्या आएगा कि मुझे साइजेस निकालना है, अभी मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है। तो मैं N1 लिखता हूँ, मुझे साइज चाहिए सब एरे का। तो मैं मिड माइनस लेफ्ट +1, ओके। और मुझे अभी राइट वाले का भी चाहिए, तो मैं N2 इक्वल टू मिड राइट माइनस मिड करता हूँ, ठीक है। तो राइट माइनस मिड जो अल्टीमेटली लेफ्ट हो जाएगा मेरे, राइट माइनस मिड, ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ तक तो हो गया मेरा सब सही से। और यहाँ पे मैंने अच्छा इंट लेफ्ट लिखा, इंट मिड नहीं लिखा मैंने, तो वो आना चाहिए इधर। तो इंट लेफ्ट, इंट मिड और इंट राइट, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अभी हम समझते हैं, अभी मुझे टेम्परेरी वेक्टर्स मारना है जो क्या करेगा, जो लेफ्ट और राइट सब एरे को होल्ड करेगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ वेक्टर, वेक्टर इंट, और मैं लिखता हूँ लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हाफ लिखता हूँ मैं, वेरिएबल का नाम लेफ्ट हाफ। और मैं N1 करके देता हूँ एक, एंड सेम गोस विद, और एक है जो होगा राइट हाफ, ठीक है, राइट हाफ N2, ओके। ये दो चीज़ हमने लिखा। और फिर अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ। तो फॉर लूप में क्या आएगा, हम पहली बात तो लिखेंगे फॉर लूप में आएगा इंट I इक्वल टू 0। आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, N1 तक जाएगी, क्योंकि मुझे पहले कौन सा जो लेफ्ट की वैल्यू है, मतलब जो मिडिल राइट की वैल्यू है हमें वो देखना है, ओके। राइट की वैल्यू हम ट्रैवर्स करेंगे ना पहले, तो वो करते हैं। और उसके बाद लिखता हूँ मैं यहाँ पे लेफ्ट हाफ की वैल्यू की, जो आई की वैल्यू है उसको मैं करूँगा एरे को लेफ्ट प्लस आई, लेफ्ट प्लस आई, ओके। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी वैल्यू है उसको मैं एक आगे इसको मैं शिफ्ट करूँगा, ओके। तो ये तो इतना हो गया। अभी अगला चीज़ है, मेरे को और एक फॉर लूप चाहिए जो सेम काम करे मैंने राइट के लिए करेगी। तो मैं इंट I इक्वल टू 0, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, N2 तक जाएगी, और मैं उसको I प्लस प्लस करूँगा। और फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे राइट हाफ, राइट हाफ की जो I की वैल्यू है उसको मैं एरे की जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू की प्लस I प्लस 1 प्लस I, ठीक है। तो हमारा जो मतलब है ना कि वो फर्स्ट वैल्यू जो है उसको अपन इग्नोर करके, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू अगर समझो कि आई ऑड नंबर में, तो उसका अगले वैल्यू हम डायरेक्टली चेक करेंगे ना, उसलिए, ठीक है। अभी हमें मर्ज करना है, ठीक है। मर्ज के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम I इक्वल टू 0 बनाएंगे, एक जो हमने सीखा था I इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0, और दूसरा है K इक्वल टू, मैं बोलता हूँ K की वैल्यू लेफ्ट से चालू कर, ठीक है। तो लेफ्ट लिखा मैंने यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा वैल्यूज है वो स्टार्ट होगा। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा,
ओके, तो इतना हुआ। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट आई। अच्छा, मैंने ये गलती किया, यहाँ पे कॉमा आएगा। ओके, हाँ फाइन। तो इतना लिखा। अभी मुझे क्या, मैं वाइल लूप चलाऊँ। वाइल लूप में क्या आएगा, वाइल लूप में मैं कहूँगा कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन n1 है एंड जे की वैल्यू लेस देन n2 है, तब तक मैं क्या करूँगा, मेरे को मर्ज करना है जब तक वो एरे सॉर्टेड ना हो। वो इसलिए मैं लिखता हूँ कि इफ ठीक है, इफ क्या आएगा यहाँ पे, इफ मैं लिखूँगा इफ लेफ्ट हाफ का जो आई वैल्यू है वो लेस देन राइट हाफ की जे वैल्यू तक जाए हो। ठीक है, राइट हाफ की जे वैल्यू, मतलब मैंने आपको कहा था कि एक पॉइंटर वो उस पॉइंटर को चेक करेगा, तो वही है। तो तब तक क्या होना चाहिए, जो एरे की के वैल्यू है, एरे की के वैल्यू है वो इक्वल टू लेफ्ट हाफ का आई वैल्यू से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो अपना जो क्या होगा, जो के वैल्यू है वो क्या करते हैं, वो स्टोर करता है ना हर एक वैल्यूज को, तो जो आई की वैल्यू है वो के की वैल्यू में स्टोर हो जाए। ठीक है, और फिर मैं बोलूँगा सिंपली आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट। ठीक है, इतना समझा आपको। अभी हम क्या करते हैं, एल्स कंडीशन लगाते हैं। एल्स में क्या होगा, एल्स में होगा कि एरे की जो के वैल्यू है वो इक्वल टू राइट हाफ जो आई की वैल्यू नहीं, जे की वैल्यू है। तब तक क्या होगा, मैं बोलूँगा जे को इंक्रीमेंट करा। ठीक है, सेम किया मैंने, कुछ डिफरेंट नहीं किया। और फिर जो के की वैल्यू है, जब जैसे अपन पॉइंटर को मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, तो के की वैल्यू भी अपने को इंक्रीमेंट करना है साथ में साथ। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा फिलहाल के लिए। अभी हम क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे। कॉपी क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है उसको अपन सब एरे में, लेफ्ट सब एरे में कॉपी करेंगे। मैं बोलता हूँ वाइल आई की जो वैल्यू है वो लेस देन n माइनस n1 की वैल्यू है, आई की वैल्यू लेस देन n1 की वैल्यू है, तब तक मैं क्या बोलता हूँ कि जो एरे की जो के की वैल्यू है, ठीक है, उसको लेफ्ट हाफ का आई की वैल्यू से, मतलब इसमें कुछ नहीं हुआ, कॉपी अपन स्टोर करें, आई की वैल्यू में स्टोर करें, और मैं आई की प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, और ये बोलते ही मैं बोलूँगा साथ ही साथ आप के को भी इंक्रीमेंट करें। ओके, तो इतना हुआ अपना, यहाँ तक तो अपना ऑलमोस्ट शायद हो गया पूरा। देखिए अभी अभी हमें क्या करना है, हमें कॉपी करना है जो बचा कुछ एलिमेंट्स है उसको राइट सब वैल्यू से कुछ बचता है तो। ठीक है, तो उसके लिए मैं वही करता हूँ, वाइल जो अपन ने ऊपर किया वही मैं पटाख से लिखता हूँ, जे लेस देन n2। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे की जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू को मैं इक्वल टू राइट हाफ जो जे की वैल्यू है उससे मैं ये करूँगा स्वैप, मतलब रिप्लेस कर दूँगा। इससे क्या होगा, जो मेरे फिर जे की वैल्यू है उसको भी नेक्स्ट पॉइंटर में आएगा और के की वैल्यू अगले पॉइंटर में सर जाएगा। तो इतना हो गया है, ऑलमोस्ट पूरा लिखे हो गया अपना। अभी हमें क्या लिखना है, अभी हमें फंक्शन लिखना है किसका, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन कैसे आएगा, मेन फंक्शन के लिए पहले मैं लिखूंगा वेक्टर। वेक्टर को मैं इनिशियलाइज करूंगा जहाँ पे इन एरे की वैल्यू रहेगी और मैं उसको वैल्यूज़ दूंगा। मैं दूंगा वैल्यूज़ 12, 11, 8, 9, 10, 15। ठीक है, एरे की वैल्यूज़ दी मैंने, डायनामिकली स्टोर करेगा हमारा वेक्टर्स उसको। फिर मैं मर्ज सॉर्ट में फंक्शन कॉल करूँगा जहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि जो एरे की वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करना, साथ ही साथ जो हमारा लेफ्ट की वैल्यू है 0 से स्टार्ट होगी, एरे की जो राइट की वैल्यू है वो एरे की साइज जो है, एरे की डॉट साइज, एरे डॉट साइज। ये एरे डॉट साइज अपन इसलिए यूज़ करें क्योंकि अपन वेक्टर फंक्शन यूज़ करें, अदरवाइज हमें लिखना होता है मैनुअली। ठीक है, तो यही वेक्टर की खासियत है, इसलिए मैंने वेक्टर किया क्योंकि पहले ही बहुत कोड लेंगी है, मैंने चाहता कि आपको और कंफ्यूज करो। ठीक है, इतना हो गया। और भी मैं फॉर लूप चलाऊँगा जहाँ पे मेरे वैल्यूज प्रिंट हो जाए। मैं फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर लूप में क्या आएगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू। ओके, मैं काम डायरेक्टली मैं नम फंक्शन से फॉर करता हूँ,
मैं बोलता हूँ इंट नम और मैं एल की वैल्यू, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, फॉर लूप लिखने का। और फिर मैं बोलता हूँ सी आउट नम, और अब ये हमारा जो वैल्यूज है सब प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न 0 कर दे, ठीक है। अब तक सही से किया है हमने, पूरा चेक करके चेक करते हैं। तो हमारा जो कोड है सही से एग्जीक्यूट हो चुका है, देखो 9 10 11 12 15, ठीक है। तो सही से सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। फटाक से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेना, पहली बात तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने क्या किया। फर्स्ट तो मैंने एक दो फंक्शन बनाया। एक फंक्शन था जो है मर्ज सॉर्ट का फंक्शन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर्स दिया है। एक है लेफ्ट, राइट, एक मिडिल वैल्यू था, फिर लेफ्ट और मिड, फिर एक है हमारा राइट के लिए, और एक हमारा जो है मर्ज करने के लिए, ठीक है। एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए, और एक है मर्ज करने के लिए, ठीक है। और ये था हमारा मिडिल के लिए, ओके। फिर हमने फंक्शन में क्या लिखा है, हमने फंक्शन में ये मेंशन किया है कि पहले हमने साइज़ डिफाइन किया है। साइज़ के बाद हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हाफ के लिए एक पैरामीटर बनाया, लेफ्ट हाफ करके सब एरे, और एक राइट हाफ के लिए सब एरे बनाया। हमने फिर फंक्शन कंडीशन चेक किया कि लेफ्ट हाफ अगर राइट एंड लेफ्ट राइट हाफ है, तो हमने कहा कि जो आई पॉइंटर है उसको आप रिप्लेस कर दो के से, के में ऐड कर दो और आई को इंक्रीमेंट करो। सेम हमने क्या किया जे के साथ भी किया, जे की जो वैल्यू आएगी इसको के से इंक्रीमेंट करेंगे हम। और फिर हमने क्या किया, हमने ये चेक किया कि जो भी एक कंटेनर बनाया हमने, जहाँ पे हमने के को भी इंक्रीमेंट किया साथ ही साथ में, जो बचा कुछ अपना लेफ्ट आउट है उसके लिए, और यहाँ पे हमने राइट के लिए भी लेफ्ट आउट पार्ट अपन ने डिफाइन किया। फिर हमने एक लास्ट चीज़ डिफाइन किया जो है हमारा वेक्टर की वैल्यूज़। हमने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया और साथ में जो हमारी वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। तो यही था आज के लिए पूरा। तो आपको समझ आई होगी वीडियो अच्छे से, आपको क्लियर हुआ रहेगा तो आप वापस देख लेना, नहीं हुआ है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।